नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है संडे और आपको पता है संडे को अपना टेस्ट होता है। रात को 9 बजे आपको कहा गया था कि शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। रात के ठीक 9 बज रहे हैं। तो दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का जो टेस्ट है वो अब मैं शुरू करने वाला हूँ। कुल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। शिक्षण अभिरुचि का संडे को अपना रात को 9 बजे टेस्ट होता है। 9 बज चुके हैं। एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों इस शानदार टेस्ट को देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए पहले, और अपने सभी मित्रों को शेयर करके आ जाइए ताकि सभी लोग अपने साथ जुड़े और सभी इस टेस्ट का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों दिन में जो टेस्ट हुआ था ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सभी ने दे दिया है, और अब हम जुड़ गए हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के टेस्ट में। दोस्तों मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोलूँगा, आपको कमेंट करना है, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं तो मैं यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी का नाम नहीं लूँगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि नाम लेने से बाद में जो वीडियो देखते हैं, कल देखेंगे परसों देखेंगे, उनको थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा होती है दोस्तों, उनके कमेंट आते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट है दोस्तों, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा ऑप्शन पढ़ने का। 151 से 200 तक प्रश्न करेंगे। 151 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना मेरे साथियों। क्वेश्चन ये है कि शिक्षण अभिरुचि का जो पोर्शन है दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको बेस्ट आंसर देना होता है। कौन सा आंसर देना है दोस्तों? सबसे बेस्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों आपको देना है। उसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा सा कम वाले में 2 नंबर मिलेंगे। ये 2 चांस आपको ज़रूर देखने हैं, 1 और 0 वाला चांस आपको नहीं देखना है। सबसे बेस्ट आंसर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपकी कक्षा में एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो वह अनुनय विनय करता है तथा उसने नकल क्यों की है उचित कारण व्यक्त करने में असफल रहता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं चारों ऑप्शन नहीं बोलूँगा, आपको आराम से इनको पढ़ना है और अपना आंसर कमेंट करना है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट आंसर रहेगा कि एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है, अनुनय विनय करता है और नकल करने का उचित कारण नहीं बता पाता है, तो आप क्या करेंगे? चलिए दोस्तों, इसका जो फाइनली आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट रहेगा। आप उसे मनोचिकित्सक के पास इस आशय से भेज देंगे कि उक्त छात्र वास्तविकता से मुकर रहा है, अतः उसको उचित उपचार की तत्काल आवश्यकता है। ये इसका बेस्ट आंसर माना गया मेरे प्यारे साथियों। तीसरा अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, 152 नंबर। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा क्रोधपूर्ण, उत्साही, नकारात्मक या भगोड़े जैसा। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार कैसा हो सकता है दोस्तों, ज़रूर बताइए आप जल्दी से। चलिए दोस्तों, बेस्ट आंसर इसका होगा नकारात्मक। नकारात्मक इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसमें फाइनली आंसर माना गया है। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को एक साथ जोड़ लीजिए। 9 बजे से अपना टेस्ट शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों आपके सामने आ रहा है, आपको आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या है? जब कुछ बालक आपको अपने ऊपर कक्षा में अतिरिक्त रूप से आश्रित लगते हैं तो यह लक्षण बताता है कि बालक है। 4 ऑप्शन छोटे छोटे मैं बोल देता हूँ। मानसिक रूप से अपरिपक्व, न्यूरोटिक व्यक्तित्व वाले, आपको बहुत चाहने वाले, या आपसे अधिकाधिक सहायता की अपेक्षा रखने वाले। दोस्तों 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अतिरिक्त रूप से आपको आश्रित लगते हैं, इसका लक्षण क्या है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन, मानसिक रूप से अपरिपक्व बालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। 154 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्राय बालों में स्नायुविक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है जिसका कारण हो सकता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों में से सबसे बेस्ट और अधिक राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राय बालकों में स्नायुविक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है जिसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? 4 ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों आपके सामने हैं, बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, इसका फाइनली जो बेस्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, किसी क्षेत्र में प्रयत्नों के बाद भी उचित समायोजन प्राप्त करने में असफलता होना। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 4 ऑप्शनों के साथ।
बालकों में पलायनवादी प्रवृत्तियां सर्वाधिक हानिकारक होती है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं आपको अभी पर्याप्त समय दे रहा हूँ पढ़ने का, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, वो समय मैं आपको ऑप्शन पढ़ने में दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने में आपको समय दिया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो आप आराम से इनको पढ़ें और राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट कर दें। ठीक है, पलायनवादी प्रवृत्तियां सर्वाधिक हानिकारक होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। जब इस प्रवृत्ति को छात्र अधिक रचनात्मक प्रवृत्तियों के स्थान पर प्रयोग करने लगते हैं तब ये ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखना दोस्तों, विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं वे लागू होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है दोस्तों, वे किस पर लागू होते हैं, ये सीधा सा पूछा आपसे 156 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं किस पर लागू होते हैं। चलिए, छोटे ऑप्शन है, सभी का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जैसा कि सभी का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, कॉलेज का नेता होता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बताना है दोस्तों, कॉलेज का नेता कौन होता है। 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलेज का नेता प्रशासनिक दृष्टिकोण से कौन माना जाता है। 4 छोटे छोटे ऑप्शन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में। चलिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, प्राचार्य को प्रशासनिक रूप से कॉलेज का नेता माना जाता है। अगला है दोस्तों, टर्मन के अनुसार नेता होता है। अब आपको टर्मन के अनुसार नेता की परिभाषा बतानी है दोस्तों। पहला ऑप्शन है दोस्तों, कम स्वार्थी अधिक साहसी, कम भावुक अधिक आकर्षक, बड़े कद का अनाकर्षक या उत्कृष्ट अधिक भावुक। 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें। टर्मन के अनुसार नेता की परिभाषा। चलिए, बहुत बढ़िया, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, कम स्वार्थी होना चाहिए, अधिक साहसी होना चाहिए। पहला ऑप्शन टर्मन ने ऐसा कहा था, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला देखें दोस्तों, नेता त्रिकालदर्शी होता है, इसका तात्पर्य यह है कि वे देख लेता है। क्या देख लेता है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। 159 का राइट आंसर बेस्ट कौन सा होगा बताइए। नेता त्रिकालदर्शी होता है ऐसा कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है कि वो क्या देख लेता है। चलिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, ऑप्शन पढ़ करके कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, टाइम मिल रहा है आपको। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, स्थूल संसार में भविष्य में संभावित होने वाली घटनाओं के परिणामों को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, काफ़ी लोगों ने सही इसका राइट आंसर दे दिया है। अगला देखना दोस्तों, 160 नंबर, नेतृत्व का आधार होता है व्यक्ति को पैतृक विलक्षणताएं, व्यक्ति की मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताएं, व्यक्ति के अंदर सूझ या उपयुक्त सभी। 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। नेतृत्व का आधार क्या होता है। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, 160 का राइट आंसर सभी लिखकर भेज दीजिए मेरे पास, वेरी गुड। उपयुक्त सभी यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 160 का। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई सभी के, उपयुक्त सभी यहाँ पर बेस्ट आंसर रहेगा, वेरी गुड। अगला देखना दोस्तों, 161 नंबर, किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध किससे होता है। किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध किससे होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने धांसू तरीके से पेश किए गए हैं दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, बिल्कुल लट गाड़ देने हैं दोस्तों आज। ठीक है ना, एक बार सभी लोग ठीक है जयगान करते हुए दोस्तों शेयर करके आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, लाइव की संख्या बढ़ा दीजिए इस लाइव सेशन में। 161 का राइट आंसर जल्दी से कीजिए। किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध किससे होता है। मानसिक शक्तियों से, शारीरिक संगठन से, स्कूल की उपलब्धियों से या अन्य लिंग के साथ मित्रता से। जल्दी से बताइए दोस्तों 161 का। चलिए, इसका बेस्ट आंसर पहला आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन बेस्ट आंसर है। दूसरा बताया उनका भी सही है, उनको 2 नंबर मिलेंगे और 1 नंबर वाले को 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 162 नंबर, हमें निम्नलिखित बालकों के साथ सर्वाधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कौन से बालकों के साथ बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, कौन से बालकों के साथ सर्वाधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। चलिए 162 का जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
टू, जैसा कि काफ़ी लोगों ने बता दिया है, जो वास्तविक रूप से सहानुभूति के पात्र है उनके साथ सर्वाधिक सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका फाइनली करेक्ट आंसर है। 163 नंबर पे आए। पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको आराम से पढ़िए, आपको टाइम दे रहा हूँ। 163 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए, इसका फाइनली आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 163 का फाइनली आंसर रहेगा अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य के बजाय ए तथा बी के दोनों। ठीक है, चलिए अगला देखना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 163 के बाद 164 है, ये गलती से छप गया है। 164 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल्यावस्था में मित्रता के संबंधों को निर्धारित करता है? ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक समानताएं, माता पिता की मित्रता, शिक्षा एवं बौद्धिक विकास में समानता, या पारस्परिक आदान प्रदान एवं सहयोग। बाल्यावस्था में मित्रता के संबंधों को निर्धारित करता है कौन सा कारक है? 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 164 का राइट आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। 164 का फाइनली राइट आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, पारस्परिक आदान प्रदान एवं सहयोग से मित्रता के संबंधों में निर्धारण करता है। चौथा ऑप्शन आपका फाइनल बेस्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 165 नंबर, नर्सरी स्कूलों के संदर्भ में जो सबसे उपयुक्त तर्क दिया जाता है वह कौन सा है? नर्सरी स्कूलों के संदर्भ में जो सबसे उपयुक्त तर्क दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों वह कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। 165 का फाइनल आंसर क्या होगा? चलिए वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार से आपको तैयारी करते रहना है मेरे प्यारे साथियों। 165 का फाइनली आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ये बालकों को विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करते हैं। कौन से? नर्सरी स्कूल वाले जो होते हैं। ठीक है, अगला देखना दोस्तों। 165 आपके सामने आ चुका है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके बालक संस्कार रहित हैं, तो उनको सुधारने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे? आप शिक्षक के रूप में बताएं जल्दी से। भावी शिक्षक हो दोस्तों, आप भावी शिक्षक होने वाले हो, BSTC करके PTT करके भावी शिक्षकों की श्रेणी में आने वाले हो। भावी शिक्षकों की तरह सोच कर बता दीजिए दोस्तों, संस्कार रहित बालक हैं, आप उनको सुधारने के लिए कौन सा कार्य करेंगे? 166 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों 166 का वैसे तीसरा ऑप्शन बेस्ट आंसर रहेगा, उनके माता पिता से उन्हें सुधारने के लिए कहेंगे, लेकिन तीसरा भी सही है, 3 नंबर मिलेंगे। दूसरा जिन्होंने बताया उनको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा और दूसरा दोनों बेस्ट आंसर है। ठीक है, अगला मेरे प्यारे साथियों देखना 167 नंबर, अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन है 4। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, लाइव के दौरान कई असामाजिक तत्व भी लाइव आते हैं दोस्तों, जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। जो पढ़ना चाहते नहीं है, केवल जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका टाइम ख़राब करते हैं। वो बीच बीच में कमेंट ऐसे करते हैं, किसी से बातें करते हैं, किसी से ये कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो आप उनकी तरफ ध्यान कम दें, आप केवल अपने अध्ययन पर, अपने अधिगम का ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरी सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? 167 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बेस्ट आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़ करके। ठीक है, खाली समय का उपयोग करना है ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़ करके। दूसरा ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर रहेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आ चुका है 168। अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जाँच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं? अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, इसके संदर्भ में आप क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए जल्दी से। 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट आंसर बताना है दोस्तों 168 का। चलिए चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अगला देखना दोस्तों 169 नंबर क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे?
जल्दी से बताइए दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में सोच करके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? 169 का राइट आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए, इसका जो बेस्ट आंसर है दोस्तों वो होगा कि उसे ध्यान देने के लिए कहेंगे। पहली बात तो ये बेस्ट आंसर तो 3 नंबर इसमें माने गए हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 2 नंबर वाला है, फिर उससे दंड देने वाले में 1 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, आपने कौन सा आंसर दिया वो आप देख लेना। टेलीविज़न पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, धार्मिक या समाचार? 170 का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीविज़न पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? चलिए, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। इसका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो दोस्तों समाचार माना गया है, टेलीविज़न पर समाचार के रूप में, ठीक है। ये बेस्ट आंसर है। यदि किसी ने शिक्षा संबंधी बताया है तो भी इनको 2 नंबर मिलेंगे। समाचार जिन्होंने बताया उनको 3 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इन क्वेश्चनों का, ये जो क्वेश्चन आते हैं इनका थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप, इनमें आपको जो है इसमें बेस्ट आंसर समाचार रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखना दोस्तों, 171 नंबर। छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, छात्र चोरी की प्रवृत्ति है छात्रों में, उनको रोकने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव रह के आंसर करें दोस्तों सभी लोग। 171 का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए, इसका तीसरा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपका फाइनली बेस्ट आंसर है। अगला देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? 172 का राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन, किसी विशेष अवसर पर होने पर ही आप जाएंगे उसके घर। तीसरा ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है दोस्तों, 172 का। चलिए दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं 173 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया के संबंध में परिचय पत्र का प्रस्ताव आपकी नज़र में है। चुनाव आयोग द्वारा जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, उसमें परिचय पत्र का जो रोल रहता है दोस्तों आपकी दृष्टि में क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है दोस्तों 4 आपके सामने, जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। 173 का। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा दोस्तों। ये प्रस्ताव जो अच्छा है उसकी आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये व्यक्ति वो है या नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला दोस्तों 174, अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह क्या करें? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन। अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है या उपयोगी है कि वे क्या करें दोस्तों? जल्दी से बताइए। चलिए, आपको पॉजिटिव रह का आंसर करना है मेरे प्यारे साथियों, मैंने बता दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। छात्रों से विचार विमर्श करना चाहिए, ठीक है। छात्रों से विचार विमर्श करना चाहिए शिक्षा संबंधी। पहला ऑप्शन आपका फाइनली करेक्ट है। अगला देखना दोस्तों, 175 नंबर। समाचार पत्र में आप किस प्रकार के समाचारों को विशेषतः पढ़ते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। समाचार पत्रों में आप किस प्रकार के समाचार विशेष रूप से पढ़ते हैं? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, पॉजिटिव रह के आंसर करें दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय संबंधी समाचार पत्र, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला देखना दोस्तों, किशोरावस्था के बालक के लिए अनिवार्य विकासात्मक कार्य नहीं है। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, किशोरावस्था के बालक के लिए अनिवार्य विकासात्मक कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? जल्दी से बताइए। विकासात्मक कार्य। चलिए, बहुत ही बढ़िया, नहीं है पूछा है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन आपका फाइनली करेक्ट हो जाएगा, प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति। तीसरा ऑप्शन बेस्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला देखना दोस्तों, 177 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। प्राय किशोर एवं किशोरियां निम्नलिखित आयु वर्ग में परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से पढ़ लीजिए।
टाइम दे रहा हूँ पढ़ने का, क्योंकि ऑप्शन बड़े हैं, आपको टाइम भी लगेगा। चलिए, प्राय किशोर एवं किशोरियाँ निम्नलिखित आयु वर्ग में परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। 177 का बेस्ट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं यानी लगभग पूर्ण हो जाती है परिपक्वता उनकी। चलिए दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, किशोरियाँ 16 वर्ष की वे में, किंतु किशोर 18 वर्ष की वे में परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन आपका फाइनली करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखना दोस्तों, 178 नंबर आपके सामने। मनोवैज्ञानिकों की नज़र में किशोर काल विसंगठनात्मक द्वंद्व काल है, क्योंकि, ठीक है, किशोरावस्था को या किशोर काल को द्वंद्व का काल माना जाता है। क्यों दोस्तों? 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 178 का दोस्तों 4 ऑप्शन आराम से पढ़ें, टाइम दे रहा हूँ, फिर आप राइट आंसर बताना इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करने, जो लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं कमेंट करते जाएं दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, किशोर सामाजिक मान्यताओं एवं नीतियों का आक्रामक विरोध करते हैं, इसलिए इसको द्वंद्व का काल माना जाता है। झंझावातों की अवस्था मानी जाती है, बहुत कठिन काल माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखना दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिक शेल्डन के अनुसार निम्न देह आकारिकी वाला बालक सुपरमैन के गुणों से युक्त होना चाहिए। उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे दोस्तों, एक्टोमार्फिक, मीसोमार्फिक और एंडोमार्फिक, ये तीनों उन्हीं के द्वारा बताए गए थे दोस्तों। सुपरमैन के गुणों से युक्त होना चाहिए, कौन सा प्रकार है दोस्तों? 179 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा एक्टोमार्फिक सेटिब्रोटोनिक। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका फाइनली करेक्ट आंसर रहेगा 179 का। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, वो टाइम आपको ऑप्शन पढ़ने में दे रहा हूँ, आप ध्यान केंद्रित करें दोस्तों। 180 नंबर है, यद्यपि वाम हस्तता का गुण भारतीय संस्कृति में शुभ संकेत नहीं माना जाता है, लेफ्ट हैंडनेस, ठीक है, लेफ्ट हैंड से कार्य करने वाले, फिर भी इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों के निम्नलिखित राय प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। 4 ऑप्शन देखें। 180 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? वाम हस्तता, लेफ्ट हैंडनेस, शुभ संकेत नहीं माना जाता है। मनोवैज्ञानिक इसके बारे में क्या राय प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है, पढ़िए इनको ध्यानपूर्वक। सभी लोग केवल प्रश्न पढ़ने में, उत्तर पढ़ने में ध्यान देंगे, फालतू के कमेंट नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए, पहला आंसर आपका फाइनली करेक्ट रहेगा। कुछ बालक जन्मजात रूप से वाम हस्त की अति सक्रियता से प्रभावित रहते हैं तथा उसके अनुरूप ही बाद में कार्य करने लग जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले ही हो जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखना दोस्तों, 181 नंबर, कभी कभी प्रधानाचार्य को शिक्षकों की बैठक में उनके श्रेष्ठ निष्पादनों की पर्याप्त प्रशंसा भी करनी चाहिए, जिससे शिक्षकों में किसका विकास होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। प्रधानाचार्य जब मीटिंग लेता है तब शिक्षकों की निष्पादन कार्यों की प्रशंसा कर देनी चाहिए, इससे शिक्षक में किसका विकास होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, फाइनली करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चलिए, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बेस्ट है। यदि किसी ने पहला बताया है तो 2 नंबर मिलेंगे, दूसरा बताया तो 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे बेस्ट आंसर तीसरा है। मनोबल और प्रेरणाओं का विस्तार होता है, बाद में वो अधिक अच्छा कार्य करने का विचार रखते हैं। अगला देखना दोस्तों, 182 नंबर, शिक्षक दिवस समारोह का लक्ष्य होना चाहिए। कौन सा लक्ष्य होना चाहिए जब शिक्षक दिवस मनाते हैं दोस्तों? शिक्षक दिवस समारोह मनाने का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए? 182 नंबर आपके सामने है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, इसका फाइनली करेक्ट आंसर दूसरा रहेगा, छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान करें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, इन चारों में से दूसरा ऑप्शन बेस्ट आंसर है। ठीक है, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया दोस्तों। अगला देखना मेरे प्यारे साथियों, 183, प्रत्येक शिक्षक को स्वार्थ त्याग कर राष्ट्रीय लक्ष्यों के नव निर्माण में पर्याप्त योगदान देना चाहिए, जिससे क्या हो सके? 4 ऑप्शन है दोस्तों। प्रत्येक शिक्षक को स्वार्थ त्याग देना चाहिए और राष्ट्रीय लक्ष्यों के नव निर्माण में पर्याप्त योगदान दे देना चाहिए। 183 का बेस्ट आंसर क्या होगा?
चलिए दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, राष्ट्रीय प्रगति होगी। क्या होगी? राष्ट्रीय प्रगति होगी दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, किसी ने दूसरा बताया तो बिल्कुल 2 नंबर मिलेंगे उनको, लेकिन पहला बेस्ट आंसर माना गया है दोस्तों। अगला देखना दोस्तों, विद्यालयों में अपराह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना जो चलाई जा रही है दोपहर की छुट्टी में, की सरकारी व्यवस्था की जाती है। आप प्राचार्य के रूप में इसका वितरण कैसे करेंगे? दोस्तों, जो विद्यालयों में अपराह्न भोजन है, मिड डे मील योजना, वह सरकारी व्यवस्था की जाती है। आप प्राचार्य के रूप में इसका वितरण किस प्रकार करेंगे? दोस्तों, थोड़ा सा उच्च क्वालिटी का सोचना है, क्योंकि प्राचार्य आपको बना दिया है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, 184 का राइट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। उत्तम ढंग से शिक्षक तथा छात्रों की समिति बनाएंगे और उनको गाइडनेस करेंगे दोस्तों, गाइड देंगे उनको। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फाइनली पहला ऑप्शन बढ़िया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 185। मेरे प्यारे साथियों, 200 तक 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो मेरे प्यारे साथियों मेरे साथ बने रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइव की संख्या बढ़ा दीजिए। शिक्षक विद्यालय में निम्नलिखित भूमिका का निर्वाह करता है। कौन सी भूमिका है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, आराम से इनको पढ़िए और फिर राइट आंसर करिए 185 का। शिक्षक विद्यालय में निम्नलिखित भूमिका का निर्वाह करता है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, 185 का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। चलिए, तीसरा ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर रहेगा, वे छात्रों के उत्थान के लिए परिश्रम करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन फाइनली करेक्ट है। अगला देखना दोस्तों, 186 नंबर, व्यावसायिक उत्कृष्टता का शक्ति केंद्र कौन सा है? 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों। व्यावसायिक उत्कृष्टता का शक्ति केंद्र किसे माना जाता है? 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से, पर्याप्त समय आपको मिल रहा है दोस्तों, प्रत्येक ऑप्शन पढ़ने का आपको मैं समय दे रहा हूं, फिर आपको करेक्ट आंसर करना होता है। चलिए, इसका जो फाइनली आंसर रहेगा दोस्तों 186 का पहला ऑप्शन, व्यावसायिक समर्पण की भावना होनी चाहिए तभी व्यवसाय अच्छा चलेगा दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 187 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, मान लीजिए एक शिक्षक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हेडमास्टर बनाए गए थे, किंतु वे तो इस पद को अस्वीकार कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हेडमास्टर बनाया जा रहा है फिर भी नहीं बन रहे हैं दोस्तों, क्या कारण है? चलिए दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर माना गया ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। तीसरा ऑप्शन आपका बेस्ट है 187 का। किसी ने चौथा बताया तो 2 नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, एक बार सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक ठोक दीजिए इस लाइव सेशन को दोस्तों। रोज संडे को शिक्षण अभिरुचि का 50 क्वेश्चनों का सेट लेके आते हैं केवल और केवल आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, प्रत्येक माता पिता चाहे अनचाहे अपने पाल्यों पर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर के सपने थोपते हैं। पाल्यों पर मतलब बच्चों पर। ठीक है, सपने थोपते हैं, क्योंकि क्या कारण है दोस्तों? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, ऐसा माता पिता क्यों करते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट आंसर पॉजिटिव थिंकिंग, बेस्ट आंसर दोस्तों। चलिए, वेरी गुड। जी हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 नंबर। इन व्यवसायों के द्वारा वे स्वयं के सामान की क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं। उनको जो सामान पहले नहीं मिला है उसकी क्षतिपूर्ति अब आपके द्वारा करना चाहते हैं दोस्तों, इसलिए ऐसा वे थोपते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 189, आप एक दृष्टिहीन छात्रा के साथ कैसे व्यवहार करना पसंद करेंगे? जल्दी से बताइए, करुणापूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण, मानवीयतापूर्ण, कठोरतापूर्ण या सामान्य? जल्दी से बता दीजिए 189। जी हाँ दोस्तों, दृष्टिहीन छात्रा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जल्दी से बताइए दोस्तों, शिक्षक के रूप में पूछा गया दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहला ऑप्शन काफ़ी लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। करुणापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने दूसरा बताया उनको 2 नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 नंबर दे रहा हूँ दोस्तों, निराश नहीं होना है, पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 190 नंबर देखना दोस्तों, 190 नंबर। फिर 10 क्वेश्चन बच जाएंगे अपने।
छात्रों को उद्यमी एवं अनुशासनबद्ध बनाया जा सकता है। कैसे दोस्तों, जल्दी से बताइए। छात्रों को उद्यमी एवं अनुशासनबद्ध बनाया जा सकता है किस प्रकार से, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। 190 का राइट आंसर। चलिए जल्दी से बताइए 190 का। आराम से इन क्वेश्चनों को पढ़ें आप, फिर आंसर करें दोस्तों। पर्याप्त समय आपको मिल रहा है इस क्लास के अंतर्गत, ठीक है। क्लास के अंतर्गत पर्याप्त समय दे रहा हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, फाइनली बेस्ट आंसर पहला रहेगा। यदि शिक्षक स्वयं इन गुणों को छात्रों के समक्ष उपस्थित करेगा तो वह अनुशासनबद्ध रख सकता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 191। शिक्षक भाषा संबंधी परिपक्वता ज्ञान तथा ज्ञान भंडार संप्रेषण को बनाता है। अत्यधिक प्रभावी, प्रभावी, सामान्य या दुर्बल। शिक्षक भाषा संबंधी परिपक्व ज्ञान ग्रहण करके, ठीक है। 191 नंबर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। चलिए वेरी गुड दोस्तों, सभी की शानदार तैयारी मेरे प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक प्रभावी बनाता है, अत्यधिक प्रभावी भाषा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों 192 नंबर। बहुत बढ़िया दोस्तों। यदि आपके माता पिता आपके बहन का विवाह बाल्यावस्था में ही करने की तैयारी करें तो आप क्या करेंगे दोस्तों। भाई के रूप में आप क्या गाइडेंस देंगे, आप शिक्षित है दोस्तों। यदि आपके माता पिता आपके बहन का विवाह बाल्यावस्था में करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों। 4 ऑप्शन, इनको पढ़िए ध्यान से, फिर आंसर कीजिए दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए 192 का जो बेस्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, ठीक है। खुलकर विरोध करेंगे तथा कानून सम्मत, ठीक है, कार्रवाई लेंगे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। नेता के द्वारा किए गए संप्रेषण में नेता का ही पक्ष मुखर होता है, यह कथन सिद्ध है। हमेशा से, प्राचीन काल में था या वर्तमान काल में भी है, कभी भी सिद्ध नहीं था। नेता के द्वारा किया गया संप्रेषण में नेता का ही पक्ष मुखर होता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुखर यानी ज़्यादा जो उसका हिस्सा कह सकते हैं दोस्तों, एक प्रकार से उसका व्यक्तित्व कह सकते हैं। क्या आएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, हमेशा से, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 193 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। 194 नंबर पर पहुंच गए हैं। 6 क्वेश्चन मात्र रह जाएंगे। प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास के फलस्वरूप ऐसी आशा की जाती है कि, 4 ऑप्शन दोस्तों, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। 194 का। चलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कक्षा में शिक्षक संप्रेषणता प्रभावशाली होगी दोस्तों। दूसरा ऑप्शन इसका फाइनली आंसर रहेगा 194 का। अगला देखना दोस्तों, आपकी पसंद का कार्य है कौन सा है, जल्दी से बताना। तो आपकी पसंद का कार्य कौन सा है। इनमें से पॉजिटिव थिंकिंग रखे दोस्तों, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं क्रिकेट खेलना है सर दोस्तों। इनमें से बताना है कौन सा है। 195। चलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चौथा ऑप्शन आ रहा है, बढ़िया। अवकाश के क्षणों में पुस्तकालय का भरपूर लाभ उठाना, ठीक है ना। यह आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 196। एक उत्तम शिक्षक अपने छात्रों को देता है क्या, उपदेश, मार्गदर्शन, अच्छे बिंदु या अच्छे अंक, जल्दी से बताइए दोस्तों। एक उत्तम शिक्षक अपने छात्रों को क्या देता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। 196 का क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, शानदार तैयारी, वेरी गुड दोस्तों, अद्भुत प्रदर्शन। क्या देता है दोस्तों, मार्गदर्शन देता है। शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में माना जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो उत्तम शिक्षक मार्गदर्शन देता है अपने छात्रों को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है 100%। चलिए अगला देखना 197। देश का भविष्य निर्भर करता है वहाँ की किस पर, आर्थिक परिस्थितियों पर, शिक्षा पर, सरकार पर या निरक्षर जनता पर। दोस्तों 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देश का भविष्य किस पर निर्भर करता है। चलिए फाइनली आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके सामने आ रहा है 198। कंप्यूटरीकृत शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। कंप्यूटरीकृत शिक्षा का प्रारंभ होना चाहिए कहाँ से दोस्तों, किस रूप में, जल्दी से बता दीजिए। 198 का राइट आंसर। कंप्यूटरीकृत शिक्षा का आरंभ होना चाहिए। चलिए
बहुत बढ़िया दोस्तों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा जन आंदोलनों के रूप में, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 198 का पहला ऑप्शन। यदि किसी ने दूसरा बताया तो निराश नहीं होता है, दो नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 199 दोस्तों, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आधुनिक युग आर्थिक युग है, अतः व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय पकड़ना चाहिए जिसमें पैसा अधिक हो। आप इस कथन से हैं सहमत, असहमत, आंशिक सहमत या अनिश्चित? ऐसा व्यवसाय पकड़ना चाहिए जिसमें अधिक पैसा हो, क्योंकि आधुनिक युग आर्थिक युग है दोस्तों। जल्दी से बताइए। चलिए, इसका फाइनली आंसर रहेगा दोस्तों आंशिक सहमत। ठीक है, आंशिक सहमत फाइनली आंसर है। यदि असहमत बताया तो 2 नंबर मिलेंगे, सहमत वालों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका फाइनली आंसर रहेगा दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है मैंने। नैतिक शिक्षा पढ़ाने का एक अच्छा प्रयोग विद्यालय में चल रहा है, किंतु ये अपने उद्देश्य से भटक गया प्रतीत होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन है दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। जल्दी से बताइए कि 200 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए। उद्देश्य से भटक गया प्रतीत होता है, बिल्कुल दोस्तों इसका बेस्ट आंसर माना गया पहला ऑप्शन। शिक्षक नैतिक शिक्षा अनैतिक ढंग से पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन बेस्ट आंसर माना गया है। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट। और मेरे प्यारे साथियों, जो हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों पहला कमेंट करना है कि आपके 50 में से शिक्षण अभिरुचि के कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों, सभी को कमेंट करना है दोस्तों। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आज का टेस्ट कैसा लगा दोस्तों, जल्दी से बताइए टेस्ट कैसा लगा। दोपहर वाला टेस्ट आपने नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, और इन सब की आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें दोस्तों। रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन करेंगे, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। जो चैनल का लोगो है वही अपने टेलीग्राम चैनल का लोगो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का टेस्ट मेरे प्यारे साथियों। लगातार तैयारी को जारी रखिए। परीक्षा 30 अगस्त को होगी या नहीं होगी, बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, अभी 30 अगस्त ही है, नई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। परीक्षा कभी भी हो, आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो परीक्षा कर ली लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक लेटेस्ट सेशन के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।